सकते हैं, वो हमने देखा था। ठीक है, सो लेट स्टार्ट द again the topic wherein we can find out the date between 2 days। यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एक समझना कि what is the difference between from and to and what is the difference between in between। तो अभी आप लोग ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आज जो है 15 है, 15th ऑफ दिसंबर है, तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि आज से 31st ऑफ दिसंबर तक, फ्रॉम टुडे टू 31st ऑफ दिसंबर, तो इसका मतलब क्या होता है, और इन बिटवीन 15th एंड 31st क्या होता है, ये समझिए। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं फ्रॉम टुडे टिल 31st दिसंबर, इसका मतलब आज का भी दिन काउंट होगा। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करके निकालते हो, अगर इस तरह से निकालते हो कि 31st माइनस 15, तो ये हो जाएगा कितना, 5 प्लस 6 इज 11, सो दिस विल बी टू 16 डेज। 16 प्लस 1 करना पड़ेगा, सो इट विल बी 17 डेज। व्हाई 1? बिकॉज वी आर कंसिडरिंग 15th ऑल्सो। ठीक है, तो आप अगर कैलकुलेट करके देखोगे 15th टू 31st कितना दिन होगा, तो आप देखोगे 17 डेज होगा। ठीक है, क्योंकि 15 टू, अगर 15 और 31st दोनों को इंक्लूड करना है तो आप देख सकते हो 15th हो गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31st. So 8 over 16 plus 1, 17. What? So this is how you can, this is all about कि from 15th till 31st, और अगर बोला जा रहा है इन बिटवीन, तो ये दो डेट एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके बेसिस पे कभी कभी क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो सकता है या डाउट्स हो जाता है। ठीक है, डेज रिलेटेड प्रॉब्लम में। तो अभी हम लोग कुछ कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं वेरिन इट आस्क फॉर द कैलकुलेशंस रिलेटेड टू द डेज। ओके, जैसे कि हमने कल एक डिस्कस किया था, उसको फिर मैं एक बार डिस्कस करना चाहूंगा, विच इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, सॉरी ऑफ एक्सरसाइज 11.7। क्यों फिर से डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है इसमें किसी किसी को फिर से डाउट्स हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझना। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी डेज आर देयर, लेट अस राइट द क्वेश्चन ऑल्सो। How many days are there? How many days are there from 16th April to 7th July 2010? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन एक 100% आएगा ही आएगा कि आपका 2 डेट दिया रहेगा और उसमें डेज काउंट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहां पे बहुत इजी है, फ्रॉम दिस टू दिस बोला जा रहा है, इसका मतलब दिस 2 डेज विल आल्सो बी कैलकुलेटेड। तो इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग अप्रैल से शुरू करेंगे कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो हम लोग चेक करते हैं कि डेज, नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल, in the month of April how many days are there, that you have to write. Okay, so we know from the calendar of 2010, आप अगर कैलेंडर देखोगे 2010 का, कि अप्रैल इज द मंथ ऑफ 30 डेज। तो अप्रैल जो होता है वो 30 दिन का होता है। तो आप सबसे पहले 30 से 16 माइनस करके देखो, 4। ओके, सो दिस विल बी 2 then 3 14 प्लस 1 is 15। सो यहां पे अगर हम लोग अप्रैल में डेज काउंट करें टोटल, तो हम लोग का जो रिमेनिंग 15 डेज है वही है। तो 15 डेज हम लोग का अप्रैल में है। ठीक है, सो द नंबर ऑफ डेज होगा यहां पे। सो द नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज इक्वल टू 15
उसके बाद मई का जो मंथ होता है उसमें कितना होगा, नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ मई। तो मई मंथ हम लोग का जो है वो 31st का होता है, राइट। तो मई 31st का होता है, तो टोटली 31st डेज यहां पे रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद जून हम लोग का जो होता है वो 30 डेज का होता है। सो नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जून इज इक्वल टू 30। ओके, सो 15, 30, 1st and 30, and in July up to 7th we have to take to 7 days. So in number of days in the month of July is equal to 7. तो अभी आप देख सकते हो these are the days in between these two days और from this to this days। इस डेट से लेकर के इस डेट तक हमारे पास इतने टोटल नंबर ऑफ डेज है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने के लिए सबको ऐड करेंगे। सो देयरफॉर टोटल डेज इज इक्वल टू 15 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 7। इसको हम लोग रफ में करते हैं, ठीक है। रफ वर्क आप लोग हमेशा राइट हैंड साइड में करना, बट स्पेस इज नॉट देयर, सो आई एम डूइंग हियर। सो 15 प्लस 31st प्लस 30 plus 7. So let us add these all. So 7 plus 1 is 8, 8 plus 5 is 13. So 3, 1 carry. So 6 plus 1, 7 plus 8. So 83 days. So total number of days is equal to 83 days. तो इसी तरह से कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन हो और कोई भी डेज दिया हुआ रहे, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय जस्ट फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ डेज और टोटल नंबर ऑफ डेज इन ए पर्टिकुलर मंथ। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? यस, 83 डेज, वेरी नाइस। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम 28th अगस्त टू 25th नवंबर। 28 अगस्त से लेकर के नवंबर तक का कैलकुलेट करना है। चलिए कोई बात नहीं, कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। शो फ्रॉम 28 अगस्त 2010, सो 28 अगस्त to 28 अगस्त to 25th नवंबर, 25th नवंबर। चलिए एक एक करके देखते हैं, अगस्त में कितना है, नवंबर में कितना है और उसके बीच में कितना है। हम लोग अगस्त से शुरू करते हैं। अगस्त इज ऑफ 31 डेज, सो 31 माइनस 28 करेंगे तो कितना होगा, 8, 9, 10, 11, 3 plus 1, so 4 days, right? 4 days in August, because 28 is also including, so 28, 29, 30, 31st, so 4 days, right? So the number of days in August, we will write the number of days in August, number of days in August is equal to 4 days। उसी तरह से द नंबर ऑफ डेज, अगस्त के बाद हम लोग का आता है सितंबर। सितंबर मंथ होता है 30 डेज का, राइट। इन द मंथ ऑफ सितंबर 30 डेज, ओके। उसके बाद आता है हम लोग का अक्टूबर। सो द नंबर ऑफ डेज इन अक्टूबर इज इक्वल टू 31st होगा अक्टूबर, ओके। शो 31st और 31 डेज, ओके। देन नवंबर में हम लोग का 25th तक ही है, सो 25th डेज। सो नंबर ऑफ डेज इन नवंबर इज इक्वल टू 25, बिकॉज अप टू 25th ओनली इट इज आस्किंग 25 days. So the total number of days, so total number of days. Quickly tell me everyone by doing the sum, what will be the total number of days? जल्दी से बताइए, चेक करिए टोटल करके।
Quickly find the sum and tell the answer. Okay, so let us calculate sum here only. 5 plus 1 is 6, 6 plus 4 is 10. So 0, 1 carry, 1 carry. So 3 plus 3 is 6, 7, 8 plus 1 is 9. So 90 days. So total number of days is 90 days. Okay. So जिसका भी आंसर 90 डेज आया, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. तो कुछ नहीं ध्यान देना है, एक सिंपल चीज ये याद रखना है कि जब भी फ्रॉम दिस टू दैट पर्टिकुलर डेट बोला जा रहा है, तो आप यहां पे अगस्त मंथ का जब याद निकालोगे तो याद रखना एक ऐड करके निकालना है, डिफरेंस अगर निकालते हो, ठीक है. और अगर काउंट करके निकालने जाते हो दैट विल टेक ए लॉन्ग टाइम, बट दैट मच ऑफ टाइम वी विल नॉट टेक, वी विल डू जस्ट बाय दिस प्रोसेस ओनली. और आपको और एक चीज भी याद रखना है, दैट इज द नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर मंथ. एक मंथ जो है होता है वो पर्टिकुलर मंथ कितने दिन का होता है. जैसे अगस्त जो है वो कितने दिन का होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे मंथ का जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज होता है वो आपको माइंड में रखना है. और उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी हमने सीखा था हमारे बचपन में लोअर क्लासेस में, हाउ टू काउंट यूजिंग थंब. यहाँ पे जो होता है अपर वाला वो 31st का होता है, उसके बाद लोअर वाला जो होता है वो 30 डेज का होता है. उसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज फरवरी मंथ, राइट. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. ये बहुत ही इजी है. स्टेट वेदर द ईयर 2008 इज लीप ईयर और नॉट. तो जल्दी बताइए 2008 जो है, इज दैट ए लीप ईयर और नॉट? क्विकली टेल मी एवरीवन. 2008 इज ए लीप ईयर और नॉट? 2008 जो है वो लीप ईयर है या नहीं है? हमने बताया था 4 या 400 से, 4 से स्पेशली हम लोग डिवाइड करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे 8 है तो ये डिविजिबल जाएगा, तो ये डेफिनेटली यस होगा. सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 विल बी यस, 2008 इज ए लीप ईयर. एंड हाउ यू कैन जस्ट वेरीफाई दिस बाय डिवाइडिंग, और द प्रोसेस विच आई हैव टोल्ड यू ऑल. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Name 2 consecutive months in a year having 31st day in each. यहां पे 2 कंटिन्यूअसली कंसेक्यूटिव मंथ का नाम आपको बताना है जिसमें कंटिन्यू दोनों मंथ जो है वो 31st डेज का होता है. तो क्विकली टेल मी इन मैसेज, सभी बताइए कौन सा वो 2 मंथ है. कंसेक्यूटिव मींस कंटिन्यूअसली, कौन सा वो 2 मंथ है जो 31 दिन का है? दोनों मंथ कंटिन्यूअसली कौन सा है ऐसा जो 31 दिन का है? जुलाई एंड अगस्त. कोई और? समवन इज सेइंग जुलाई एंड अगस्त. कोई और? एनीवन एल्स? जुलाई एंड अगस्त इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज आप यहां पे भी अगर फिंगर में भी काउंट करते हो तो आप देखो यहां से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. जुलाई यहां पे अप में है, उसके बाद फिर यहां पे अप में आ जा रहा है, तो ये दोनों जो है 31st का है. तो इसीलिए कंटिन्यूअसली जुलाई और अगस्त जो है, ये 2 मंथ जो है, these 2 months are of 31st days. So this is how we can say 11.7 is finished. We have completed exercise 11.7. तो आप तो here अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो 11.7 तक.
में किसी को अगर कुछ डाउट्स है तो। चलो अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज में। सो सभी टेक आउट मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज। Question number 1, 2 and 3, even 4 and 5, all the questions you can do in your book. So 1 से लेकर के 5 तक का जितने भी questions है हम लोग बुक में ही करेंगे, and these are the only questions which we have done in our previous classes, we have explained in our previous classes. Okay, so we'll just do a revision types of thing only. तो ये सारा चीज हम लोग ने डिस्कस कर लिया है, हमारे प्रीवियस क्लास में ही एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो हम लोग एक बार क्विक रिवीजन टाइप का करेंगे। ठीक है, होमवर्क में आप लोग का यही एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो इसको फिनिश कर लेना। एमई में जो पहला क्वेश्चन है दैट इज ऑल आर एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सो यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन ए ईयर, एक साल में कितने वीक्स होता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैलकुलेशंस अगर करते हैं तो हम लोग को याद नहीं रखना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। वी नो दैट हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए ईयर, 1 ईयर हम लोग यहां पे लिखेंगे, वी नो 1 year is equal to 365 days, और 366 days भी होता है, लेकिन मान लेते हैं हम लोग 365 ही लेके करते हैं। और हम लोग को ये भी पता है कि एक वीक जो होता है, एंड 1 week is equal to 7 days। तो हमें अगर पता करना है कि हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन 365 डेज, सो वी हैव टू जस्ट डिवाइड 365 बाय 7। तो अगर हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं तो लेट अस चेक बाय डिवाइडिंग। ओके, 365 डिवाइडेड बाय 7। ओके, 5 7 आर 35। ओके, सो 5 7 आर 35, 1 5, so 7 2 are 14, 7 2 are 14, so 1। so आप यहां पे देख रहे हो कि 1 जो है वो रिमाइंडर हो गया, मतलब 1 डेज जो है वो एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, और इसी तरह से एक एक दिन एक्स्ट्रा होते होते जाता है। ठीक है, और दिस इज द रीजन यहां पे ज्यादा होता है, बट वी विल टेक 52 वीक्स ओनली, 52 वीक्स का ही कैलकुलेशंस लेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 365 डेज और 1 ईयर इज इक्वल टू 52 वीक्स। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो सी में सभी टिक कर लेंगे बुक में। फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज का, उसका ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा वो 52 वीक्स होगा। कैसे निकालना है उसके लिए आपको बता दिए कि क्योंकि 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज होता है एंड 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, सो जस्ट आफ्टर डिवाइडिंग 7 डेज by 365 days by 7 days, you will get how many weeks are there. So 52 weeks are there in a particular year. एक साल में, पूरा एक साल में 52 वीक्स होता है। Yes. Moving to the next question. दूसरा क्वेश्चन में हम लोग मूव करें, दैट इज 2 hours 15 minutes, 2 घंटा 15 मिनट। सो 2 hours 15 minutes यू हैव टू कन्वर्ट इनटू सेकेंड्स। तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि आवर्स को अगर सेकेंड में डायरेक्टली कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 33,600 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर पहले आप आवर्स को मिनट में, फिर मिनट को सेकंड में, अच्छा यहाँ पे सेकंड में नहीं है, यहाँ पे मिनट ही में है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो सिंपली हम लोग को आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 में मल्टीप्लाई करना है, सो 2 इंटू 60 हो जाएगा, दिस मच ऑफ मिनट प्लस 15, सो 2 इंटू 60 इज 120 प्लस 15, सो 120 प्लस 15 मीन्स 135 मिनट। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, मिनट में कन्वर्ट करना है, 60 से मल्टीप्लाई किया मैंने आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, उसके बाद जो एडिशनल मिनट था वो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो 135 मिनट, अच्छा सेकंड में है, सेकंड में कन्वर्ट करना है, सॉरी सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 135 मिनट को फिर से सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 135 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, 5 6 आर 30, 0 3 कैरी, so 3 6 are 18, 18 plus 3 is 21, show 1, 6 1 are 6 plus 8, 6 plus 2 is 8, so 0, so 8100 second, 8100 सेकेंड हम लोग का फर्स्ट कुछ ऑप्शन है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसको बनाने का और एक तरीका भी है, क्योंकि हम लोग को पता है 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट, राइट, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो अगर हम लोग को 1 आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करना है डायरेक्टली, तो हम लोग जो है 6 6 36 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 आवर्स इज इक्वल टू 3600 सेकेंड होता है। तो आप अगर इसको डायरेक्टली इस तरह से भी करते हो, 2 इंटू 3600 प्लस 15 इंटू 60, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके जितना सेकंड आएगा, द सेम आंसर विल कम। सो दीज आर द टू प्रोसेस व्हिच यू कैन फॉलो, व्हिच यू कैन डू। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। बाकी सब हम लोग हमारा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कुछ डाउट्स भी है, दैट वी विल क्लेरिफाई। आई होप टिल एक्सरसाइज 11.7 which I have given in homework you can able to do. Okay, that's all for today. Thank you everyone. Bye bye and take care.